Hello everyone, welcome back to our channel. This is the next lecture of our series Data Structures and Algorithms. अभी तक हमने insertion sort, selection sort, bucket sort, quick sort and bubble sort finish up किया है. In this lecture हम आगे continue करेंगे with our merge sort as well as the shell sort. Let's start with the today's lecture. So this is the agenda for the today's lecture, shell sort as well as the merge sort. सो शेल सॉर्ट हमारी जो है दैट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द इंसर्शन सॉर्ट. वो कैसे? आपकी जो इंसर्शन सॉर्ट है, फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग एन एरे. सो दिस इज माय एरे एंड दीज आर द एलिमेंट्स. कुछ एलिमेंट्स हमने ले लिया. यहाँ पर 5 इज देयर, 0 1 2 3. सो अगर हमारा थर्ड इंडेक्स पर जो एलिमेंट है दैट इज 5, इसको हमने कंपेयर किया था विद द एलिमेंट एट द इंडेक्स नंबर 2. देन इसको कंपेयर किया था एलिमेंट एट द इंडेक्स नंबर 1. सो इस तरह वहां पर नंबर ऑफ कंपेरिजन बहुत ज्यादा थे, क्योंकि आप जो कंपेरिजन कर रहे हैं वो कहां से शुरू कर रहे हैं? फ्रॉम द एडजेसेंट एलिमेंट. बिल्कुल अपने नेबर से शुरू करते हैं इंसर्शन सॉर्ट में, और देन आप उसको पीछे की तरफ लेके जाते हैं टिल द कंप्लीट एरे, या जब तक आपकी सिचुएशन, आपकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती. वेयर एज जो शेल सॉर्ट है उसने अपने नंबर ऑफ कंपेरिजन कम कर दिए, बिकॉज इसने जो कंपेरिजन का गैप है वो आपका बढ़ा दिया. क्लियर? कंपैरिजन का गैप मींस टू से, जैसे अभी आप यहां पर जो कंपैरिजन करते हैं वो कहां से शुरू करते हैं? बिल्कुल फ्रॉम द एडजेसेंट एलिमेंट. जैसे थर्ड को कंपेयर किया जाएगा विद द सेकंड, थर्ड को कंपेयर किया जाएगा विद द वन. यहां पर ऐसा नहीं है. तो शेल सॉर्ट आपको इंप्रूवमेंट दे रही है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कंपैरिजंस जो है वो कम हो जाते हैं. अगर कंपैरिजंस कम है तो आपकी स्वैपिंग भी क्या होगी? कम होगी. सो लेट्स सी टू दैट. सो दिस इज माय इनपुट एरे. टोटल 7 एलिमेंट्स आर देयर, 13 10 11 23 2 36 and 41. So here are the index numbers starting from 0 to 6. So यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है? गैप. क्योंकि आप नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, आप डिस्टेंट एलिमेंट, थोड़ा दूर पोजीशन पर जो होगा उसके साथ आपको कंपैरिजन स्टार्ट करना है. सो फॉर दैट हमने यहां पर एक वेरिएबल लिया विद नेम गैप, और गैप के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया दैट इज n/2. n इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. कितने एलिमेंट्स अभी राइट नाउ? 7 एलिमेंट्स आर देयर, तो 7/2 दैट वुड बी 3. करेक्ट? सो दैट मीन्स आप 0 को कंपेयर करेंगे विद 0 + 3 एलिमेंट, दैट वुड बी थर्ड एलिमेंट. जो एलिमेंट थर्ड इंडेक्स पर होगा, आपका फर्स्ट इंडेक्स को कंपेयर किया जाएगा 1 + 3, दैट वुड बी 4. सो फर्स्ट इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उसको कंपेयर किया जाएगा फोर्थ इंडेक्स के साथ. सेकंड इंडेक्स पर जो एलिमेंट है 2 + 3 वुड बी 5. सो उसको फिफ्थ के साथ कंपेयर किया जाएगा. सो लेट्स सी टू दैट. सो दिस इज माय इनपुट एरे. सो देखें, पास नंबर 1 हमारा स्टार्टेड है. यहां पर 0 वाला एलिमेंट कंपेयर किया जाएगा विद द एलिमेंट एट इंडेक्स नंबर 3. 0 पर एलिमेंट अवेलेबल है 13, थर्ड पर एलिमेंट अवेलेबल है 23. ये ऑलरेडी आपके असेंडिंग ऑर्डर में है. सो ऐसे ही रहेगा, कोई शफलिंग आपकी या स्वैपिंग नहीं होगी. नेक्स्ट इज 1 को आप स्वैप करेंगे, 1 को आप कंपेयर करेंगे किसके साथ? 1 + 3, दैट वुड बी 4. सो 1 पर एलिमेंट अवेलेबल है दैट इज 10. देन 4 पर एलिमेंट अवेलेबल है दैट इज 2. अब 10 एंड 2 ये आपस में क्या होंगे? इंटरचेंज होंगे, स्वैपिंग होंगे, बिकॉज आई नीड द असेंडिंग ऑर्डर. सो यहां पर एलिमेंट अवेलेबल है 2, और यहां पर एलिमेंट अभी क्या अवेलेबल है? दैट इज 10. करेक्ट? नेक्स्ट टर्न किसकी आई? एलिमेंट एट इंडेक्स नंबर 2. 2 + 3 दैट इज 5. सो 2 और 5 पर एलिमेंट्स अवेलेबल है 11 और 36. ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो कोई अभी स्वैपिंग नहीं की जाएगी. आफ्टर दैट द नेक्स्ट इंडेक्स नंबर इज 3. 3 + 3 दैट वुड बी 6. सो 3 and 6 ये भी ऑलरेडी क्या है? सॉर्टेड है, तो कोई आपकी यहां पर भी स्वैपिंग नहीं की जाएगी. सो बेसिकली ये मेरे पास आउटपुट आ गई फॉर द पास नंबर 1. सो पास नंबर 1 की ये आउटपुट है. फर्स्ट एलिमेंट 13, 2, 11, 23, 10, 36 एंड 41. सो दिस इज द आउटपुट ऑफ द पास नंबर 1, और ये इनपुट बन जाएगी पास नंबर 2 की. करेक्ट? अब पास नंबर 2 में आपको क्या करना है? गैप अपना रिड्यूस कर देना है. अब गैप क्या हो जाएगा? माइनस माइनस. सो गैप अर्लियर कितना चल रहा था? 3. अब अगले पास में गैप वुड बी 3 - 1, दैट वुड बी 2. दैट मीन्स 0 वाला एलिमेंट कंपेयर किया जाएगा, 0 + 2 वुड बी 2. 1 वाला एलिमेंट कंपेयर किया जाएगा, 1 + 2 वुड बी 3. सो लेट्स सी टू दैट. अब यहां पर जो एरे आपको यूज करनी है वो पास नंबर 1 की एरे यूज करनी है, दैट इज 13, 2, 11. ये वाली एरे यूज मत कीजिएगा पास नंबर 2 के लिए. ये वाली एरे अब आपको यूज करनी है. 13, 2, 11 इज देयर. सो वही एरे हमने यहां पर नोट डाउन कर दिया है. देन नेक्स्ट द फर्स्ट कंपैरिजन इज बिटवीन 0 and 2. 0 और 2 के बीच में 13 and 11. सो देखें यहां पर 13 और 11, इन दोनों का ऑर्डर क्या होगा? इंटरचेंज होगा, तो वो ऑर्डर इंटरचेंज हो गया. नेक्स्ट कंपैरिजन होगा बिटवीन 1 and 3. 1 1 3 पर एलिमेंट्स अवेलेबल आर 2 and 23, तो ये ऑलरेडी आपके क्या है? सॉर्टेड है. अगला कंपैरिजन होगा बिटवीन 2 and 4.
2 एंड 4 पर एलिमेंट्स देखें 13 एंड 10, तो ये इंटरचेंज होंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 इज देयर और यहाँ पर क्या मिल गया आपको 13। आफ्टर दैट द नेक्स्ट कंपेरिजन बिटवीन 3 एंड क्या चलेगा 5, 3 पर एलिमेंट 23, देन 5 पर एलिमेंट 36, नो swapping would take place. Next comparison between 4 and 6, तो यहां पर एलिमेंट 13 है, यहां पर एलिमेंट 41 है, सो यस यहां पर भी अगेन कोई स्वैपिंग नहीं होगी बिकॉज 13 इज लेस देन ऑफ 41। करेक्ट। ये कब तक चलाना होता है? जब तक आपका लास्ट इंडेक्स नंबर आप रीच नहीं कर सकते। अभी आगे मत जाइएगा क्योंकि 5+2 क्या होगा 7, 7th इंडेक्स पर एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज द आउटपुट फॉर द पास नंबर 2। ये आउटपुट आपकी पास नंबर 2 की है और ये इनपुट बन जाएगी पास नंबर 3 के लिए। अब पास नंबर 3 में आपको गैप फिर क्या करना है माइनस माइनस, यहाँ गैप कितना चल रहा है 2, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। सो अभी गैप आपका फिर रिड्यूस हो गया, गैप कितना रह गया 1। सो अभी जो पिछली एरे थी दैट इज 11 to 10, सो वही हमने एरे यूज की 11 2 एंड 10 इज देयर। अब 0 को कंपेयर किया जाएगा 0 प्लस आपका गैप, सो 0 प्लस 1 दैट इज 1। तो 0 को कंपेयर करना है 1 के साथ, तो 0 हमने कंपेयर किया 1 के साथ, तो देखिए 11 एंड 2, सो 2 एंड 11 इंटरचेंज हो जाएंगे बिकॉज वैल्यूज डिसेंडिंग ऑर्डर में है। देन 1 एंड 2, 1 एंड 2 ये दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर कीजिए, तो यस 10 एंड 11। देन 2 एंड 3 ऑलरेडी आपके क्या है सॉर्टेड है। देन 3 एंड 4 ये दोनों क्या रहेंगे स्वैप किए जाएंगे 13 एंड 23। 4 एंड 5 ये ऑलरेडी क्या है आपके करेक्ट ऑर्डर में है। देन 5 एंड 6, 36 एंड 41 अगेन क्या है आपके सॉर्टेड में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। सो बाय दिस ये अब आपकी आउटपुट बन गई पास नंबर किसके लिए 3 के लिए। अब पास नंबर 4 पर जाना है या नहीं, तो देखें अगले पास पर जाने के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं गैप माइनस माइनस। सो 1 - 1 इस पास में पास नंबर 3 में आपका गैप कितना चल रहा है 1, 1 - 1 कितना होगा 0। तो यहां पर दिस इज अ टर्मिनेशन कंडीशन। तो आपकी लूप कब तक चलेगी, आपकी ये शिफ्टिंग कब तक चलेगी, कितने पासेस चलेंगे दैट विल डिपेंड अपॉन पास की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी गैप की वैल्यू क्या होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए। आपकी गैप क्या होना चाहिए पॉजिटिव। गैप हमने शुरू कहां से किया था हाफ ऑफ द एरे n/2, क्लियर। देन स्लोली एंड स्लोली उसको क्या करना है आपको डिक्रीमेंट करना है टिल द टाइम जब तक गैप क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है। सो जब तक आपका गैप 0 नहीं होता आपके ये नंबर ऑफ पासेस कंटिन्यू रहेंगे। सो बाय दिस ये मेरा लास्ट पास था और देखें मेरी एरे क्या हो चुकी है सॉर्टेड हो चुकी है। सो द फर्स्ट एलिमेंट इज 2, देन 10, देन 11, 13, 23, 36 एंड 41। सो क्या किया हमने दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आपको शेल सॉर्ट में गैप फाइंड आउट करना है। गैप क्या होगा दैट इज n/2, n इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देन आपको अपना फर्स्ट एलिमेंट जो इंडेक्स नंबर 0 पर है उसको 0 प्लस गैप के साथ आपको कंपेयर करना है। फर्स्ट एलिमेंट 0 है एंड गैप मेरा कितना आया था यहाँ पर 3, तो 0 + 3 वुड बी 3। तो 0 का कंपेरिजन किया जाएगा विद द थर्ड करेक्ट एलिमेंट जो थर्ड इंडेक्स पर अवेलेबल है। नेक्स्ट पास के लिए आपको गैप क्या करते जाना है रिड्यूस करते जाना है। तो दिस इज द एल्गोरिथम ऑफ द शेल सॉर्ट। सो सबसे पहले आपके पास इनपुट में क्या है एरे दिया गया है विद द साइज n। देन आपको इनिशियलाइज करना है गैप। गैप आपका कितना होगा दैट इज n/2। गैप आपका कितना आ जाएगा गैप इज इक्वल टू ईयर n/2। मेरे केस में n was 7, तो 7/2 दैट वुड बी 3। देन आपको अपनी लूप चलानी है। लूप कब तक चलेगी अभी हमने डिस्कस किया था दैट इज टिल द टाइम आपका गैप ग्रेटर देन 0 है। सो जब तक आपका गैप क्या है ग्रेटर देन 0 है आपके नंबर ऑफ पासेस चलते जाएंगे। क्लियर। सो ये जो लूप होगी वाइल लूप होगी ये किसके लिए होगी आपके पासेस के लिए। अब हर पास में कितने कंपेरिजन करने हैं वो ये लूप बताएगी द इनर लूप। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर चेक करें पास नंबर 1 में कितने कंपैरिजन है। दिस इज द कंपैरिजन नंबर 1, दिस इज द कंपैरिजन नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। सो आपके पास नंबर 1 में कितने कंपैरिजन आ गए 4 कंपैरिजन। पास नंबर 2 के भी नोट करेंगे और पास नंबर 3 के भी। पास नंबर 2 में हाउ मेनी कंपैरिजन आर देयर 1 2 3 4 एंड 5। सो पास नंबर 2 में मेरे पास कंपैरिजन है 5 एंड पास नंबर 3 में हाउ मेनी आर देयर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मेरे कंपैरिजंस बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि मेरा गैप रिड्यूस होता जा रहा है। क्लियर। यहां पर गैप की वैल्यू क्या थी 3, यहां पर गैप की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, यहां गैप की वैल्यू कितनी होगी 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द गैप और ये जो वैल्यू है ये क्या है दीज आर द नंबर ऑफ कंपेरिजंस। ये हमने क्या लिखे हैं नंबर ऑफ कंपेरिजंस लिखे हैं फॉर ईच पास। पास नंबर 1 में 4 कंपेरिजंस आते हैं। देखें दिस इज द फर्स्ट कंपेरिजन, सेकंड कंपेरिजन, थर्ड कंपेरिजन एंड द फोर्थ कंपेरिजन। तो एक लूप लगेगी आउटर लूप हम लगाएंगे दिस इज फॉर द गैप ये जो पासेस हैं आपके। क्लियर। क्योंकि मुझे
गैप कितना लेके जाना है, 3 से कहां तक लेके जाना है, 0 तक। डन। अब हर एक पास के अंदर क्या है, कंपेरिजन आर देयर। सो फर्स्ट देखें यहां पर आई कहां से शुरू हुआ, 0 से लेकर n माइनस गैप। गैप की वैल्यू कितनी है फर्स्ट टाइम, 3। तो आई शुरू होगा 0 से लेकर कहां तक, n कितना चल रहा है, n एस n माइनस गैप। n कितना चल रहा है मेरा 7, 7 माइनस 3 दैट इज 4। तो 0 से लेकर 4 तक, लेस देन ऑफ 4। सो 0 1 2 3 कितने कंपेरिजन आ जाएंगे, 4 बार लूप चलेगी, 4 टाइम्स लूप चलेगी। अगली बार गैप कम हो जाएगा तो 0 से लेकर कहां तक जाएगा, 5 तक। लेस देन ऑफ 5 मींस 4 तक चलेगा, 0 1 2 3 4। तो ये हमारे कंपेरिजन हो जाते हैं। क्लियर। कितने कंपैरिजन चलाने हैं, 0 से लेकर अप टू n माइनस गैप। और देन हर एक एलिमेंट जो आपको कंपैरिजन करना है वो i और i प्लस गैप पर अवेलेबल होगा। फर्स्ट एलिमेंट अगर 0 है तो अगला एलिमेंट आपको कहां से लेना है, 0 प्लस गैप पर आपको उसको कंपेयर करना है और स्वैप करेंगे वैल्यू अगर वो आपका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं। और आफ्टर दैट आपको गैप क्या करना है, 1 बाय 1 रिड्यूस करते जाना है। फाइनली आपको आपकी एरे सॉर्टेड मिल जाएगी। So let's start with the practical implementation of the shell sort. So here is the practical implementation of the shell sort. So let's start from the main function first. So this is the main function. Here we have declared an array with the maximum capacity of 10 elements. Okay, so enter the size of the array. So हमने यूजर को ऑप्शन दे दिया कि rather than 10 आप जितने मर्जी एलिमेंट चूज कर लीजिए बट बिलो 10। सो अगर उसको 5 एलिमेंट चूज करना है, 3 एलिमेंट्स चूज करना है, तो n के अंदर मेरा क्या होगा, एक्चुअल साइज ऑफ द एरे, जितना डेटा हम स्टोर करने वाले हैं। सो देन आफ्टरवर्ड्स एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। स्कैनफ यूज करके हमने एलिमेंट्स एंटर कर दिए। सो उसके बाद एलिमेंट्स हमने प्रिंट भी कर दिए यूजिंग द प्रिंटफ स्टेटमेंट। क्लियर। यहां तक सिंपल। हमने एरे के अंदर क्या लिया, इनपुट लिया है, द डेटा लिया फ्रॉम द यूजर। उसके बाद हमारी शेल सॉर्ट यहां पर, दिस इज द फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, हमने खुद बनाया। शेल सॉर्ट स्टार्ट किया और क्या पास की, एरे पास की और एरे का साइज पास किया, दैट इज n। फंक्शन कॉल होने के बाद यहां पर आ जाएगा टू दिस स्टेटमेंट। So this is the body of the function। यहाँ पर आपकी array अवेलेबल है, this is the AR जो नीचे से पास होगी, this is the n। after that हमने gap कैलकुलेट किया, that is n by 2। so let me take some arrays। so हम एक array बना लेते हैं of any size, 5 or 6 elements। so ये लीजिए। So these are some elements, 7 is there, then 100 is there, 20 is there, 3, then 23, and let's suppose this element is 11. So 1, 2, 3, 4, 5. So I think n would be 6 in my case. So gap मेरा कितना आ जाएगा, gap initially would be, that is 6 by 2 would be 3. So correct। so मैंने 6 एलिमेंट्स की एरे बना ली है, 6 एलिमेंट्स की, 0 to 5 are the index number, the name given as AR and gap is 6 by 2, that is 3। temp is a temporary variable for the swapping। so while loop is there, while gap is greater than equal to 1, कि जब तक गैप की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तब तक लूप चलती जाएगी। तो यस अभी गैप कितना है राइट नाउ, 3 greater than equal to 1, यस ट्रू, कंटिन्यू करेगा। अंदर आएंगे, अंदर आई आपका कितना होगा, आई 0 से शुरू होगा, आई लेस देन ऑफ n माइनस गैप, n इज 6, गैप इज 3, सो दैट इज आई लेस देन ऑफ 3, लेस देन ऑफ 3 मींस 2 तक चलेगा। सो आई की वैल्यू होने वाली है 0 1 एंड 2। क्लियर। अंदर हमने कंपैरिजन किए हैं, AR ऑफ आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0, तो AR ऑफ 0 को कंपेयर किया जाएगा विद AR ऑफ 0 प्लस गैप, 0 प्लस गैप दैट इज 3। सो 0 को कंपेयर करना है 3 के साथ। तो यहां पर चेक कीजिए 0 पर एलिमेंट कौन सा है, 7, 7 इज ग्रेटर देन 3, यस। तो यहां पर 3 आ जाएगा। ये हमने स्वैपिंग का कोड ही अंदर लिखा हुआ है, नथिंग एल्स। ये स्वैपिंग यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल है। क्लियर। आफ्टरवर्ड्स आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो AR ऑफ 1 पर जो एलिमेंट है उसको कंपेयर किया जाए, 1 प्लस 3 दैट वुड बी 4। सो 1 पर एलिमेंट कितना है, 100, और 4 पर 23। तो यस ये भी क्या हो जाएगा आपका, इंटरचेंज हो जाएगा 23, एंड यहां पर कितना आ जाएगा, 100 इज देयर। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 2। सो AR ऑफ 2 would be compared with 2 plus 3 that is 5। 2 पर जो एलिमेंट है दैट इज 20, 20 ग्रेटर देन 11, यस। तो यहां पर 11 आ जाएगा, और ओवर हियर वी हैव द 20। तो दिस इज द पास नंबर 1। पास नंबर 1 में कितने कंपैरिजंस आए, मेरे पास 3 कंपैरिजंस आए, तो ये मेरा पास नंबर 1 फिनिश्ड है। और आफ्टर दैट गैप माइनस माइनस, तो गैप की वैल्यू नेक्स्ट पास के लिए कितनी हो जाती है, दैट बिकम्स 2। गैप की वैल्यू मेरी नेक्स्ट पास के लिए कितनी हो जाएगी, दैट इज 2। नेक्स्ट पास के लिए हम एरे दोबारा बना लेते हैं, तो वही डेटा दोबारा लिखेंगे, दैट इज 0 1 2 3 4 एंड 5। द डेटा वाज 3 23 11 7 3
यहाँ पर first element is 3, then 23, then 11, 7, then I think 100 was there, 120, yeah. So this is 100 and this is 20. तो gap की वैल्यू कितनी चल रही है मेरे पास? 2 चल रही है. Gap is coming out to be 2 right now, correct? So अभी gap चेक कीजिए, 2 greater than equal to 1, yes true. I की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? 0 से लेकर कहाँ तक जाएगी? लेस देन ऑफ n माइनस गैप. n कितना है? 6 एलिमेंट्स आर देयर. गैप की वैल्यू कितनी है? 2. तो लेस देन ऑफ 4 मतलब I की वैल्यू होगी 0, 1, 2 and 3. So I becomes 0 first time. So AR of 0 compare किया जाएगा with AR of 0 plus 2. 0 plus 2 that is 2. So AR of 0 पर क्या है? 3, 2 पर क्या है? 11. So ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, हम अगले पास पर जाएंगे, कोई स्वैपिंग नहीं करेंगे. AR of 1 को कंपेयर करेंगे, 1 plus 2 that is 3. 1 वाला एलिमेंट 3 के साथ कंपेयर किया जाएगा. So yes 23 is greater than 7. तो यहाँ स्वैपिंग कर दीजिए 7 और यहाँ कितना आ जाएगा? 23. देन I की वैल्यू becomes 2. AR of 2 को कंपेयर किया जाएगा with 2 plus 2 that is 4. 2 plus 2 that is 4. तो yes दिस इज ओके. 2 पर एलिमेंट क्या है? 11. 11 ग्रेटर देन 100, कंडीशन फॉल्स, तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी. नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 हो चुकी है, 1, 2 फिनिश्ड है. आई की वैल्यू कितनी हो गई? 3. सो 3 का एलिमेंट कंपेयर करेंगे, 3 plus 2 दैट इज 5. 3 plus 2 5. सो 3 पर एलिमेंट है 23 और यहाँ पर इज 20. सो यहाँ आ जाएगा 20 और यहाँ कितना आ जाएगा? दैट इज 23. करेक्ट. सो ये भी पास मेरा फिनिश्ड हो चुका है और यहाँ पर अब गैप माइनस माइनस होगा. गैप की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज 2 ऑलरेडी चल रही थी, 2 minus 1 वुड बी 1. सो अभी जो एरे बन चुकी है वो क्या है? 3, 7, 11, 20, 100 and 23. 3, 7, 11 हम दोबारा बना लेते हैं एक बार. सो दैट इज 3, 7, 11. आफ्टर दैट 20 इज देयर, या 3, 7, 11, 20, 100 and 23. 20, 123 is there. So 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Clear? This is the name of the array. So अभी गैप कितना है? 1. 1 greater than equal to 1, कंडीशन ट्रू. तो I आपका कहाँ से शुरू होगा? 0 से. कहाँ तक जाएगा? लेस देन ऑफ n माइनस गैप. n is 6, 6 minus 1, गैप की वैल्यू 1, 5. तो I की वैल्यू क्या होने वाली है? 0, 1, 2, 3 and 4. लेस देन ऑफ 5 चलेगा तो दैट वुड बी 0, 1, 2, 3 and 4. करेक्ट. सो इसको वन बाय वन अभी शुरू करते हैं. सो आई बिकम्स, आई कितना है? गैप मेरा 1 चल रहा है. इन दिस पास आई 0, ये हमने शुरू कर दिया. तो ए आर ऑफ 0 इज ग्रेटर देन ऑफ ए आर ऑफ 0 plus 1. सो 0 को कंपेयर कीजिए 1 के साथ. 0 पर क्या है? 3. तो 3 and 7 ओके. आई की वैल्यू 1. सो 1 कंपेयर होगा विद 2. 1 को 2 के साथ कंपेयर कीजिए. 1 वाला और 2 वाला ऑलरेडी ओके है. देन आई की वैल्यू 2. आपका 2 कंपेयर होगा विद द एलिमेंट थर्ड. 11 and 20 ओके है ये भी, या देन आपका आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3. ए आर ऑफ 3 आपका कंपेयर होगा विद द वैल्यू 4. 20 and 100 ओके. देन 4 वाला आपका जो है डेटा, ए आर ऑफ 4 कंपेयर होगा विद द इंडेक्स नंबर 5. 4 पर क्या है? 100. 5 पर 23. तो यस ये स्वैपिंग हो जाएगी. यहां पर 23 आ जाएगा और यहां कितना एलिमेंट आ जाएगा? दैट इज 100. क्लियर. सो आफ्टर दैट गैप की वैल्यू क्या होगी? गैप 1 minus 1, 0. आपकी लूप क्या होगी? टर्मिनेट. सो दिस इज अ फाइनल एरे. सो फाइनल एरे में क्या आया? 3, 7, 11, 20, 23 and 100 is there. करेक्ट. सो लेट मी रन द प्रोग्राम. सो इसको रन करेंगे, प्रेस दी F5. सो प्रोग्राम इज इन द रनिंग स्टेट. हमने साइज एंटर किया, फॉर एग्जाम्पल 6. कुछ भी डेटा एंटर किया, 100 इज देयर, 255 माइनस ऑफ 10 एंटर कर दिया, कुछ वैल्यूज 556 एंड 23. सो देखें, -10, 2, 23, 55, 100 and 556. So this is the final output. Now let's discuss the time complexity of the shell sort. As we have seen, there are two main loops. The first loop is for the gap. Gap is also dependent upon the n. And the second loop is for the number of comparisons in each pass. आपकी जो सेकंड लूप है वो नंबर ऑफ कंपैरिजंस के लिए है, वो भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एन के ऊपर. सो द इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो क्या होगी? n into n. बेसिकली इट इज n स्क्वायर. सो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द shell sort is O(n) square. Now let's move to the another algorithm, that is the merge sort.
सो गाइज नेक्स्ट एल्गोरिथम जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सी है? मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट बेसिकली आपका डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम है, वेयर आप क्या करेंगे, अपनी एरे को डिवाइड करेंगे इनटू द टू पार्ट्स, आपका लेफ्ट पार्ट एंड द राइट पार्ट। उसके ऊपर फर्दर आप क्या करेंगे, दोबारा पार्टीशनिंग की जाएगी। तब तक करेंगे ये काम जब तक आपके एरे के अंदर सिंगल एलिमेंट नहीं रह जाता। आपकी पार्टीशनिंग चलती जाएगी, आप एरे को डिवाइड करते जाएंगे इनटू द लेफ्ट एंड राइट टिल द टाइम सिंगल एलिमेंट आपके पास एरे के अंदर नहीं आता। देन लेटर ऑन सिंगल एलिमेंट्स को सॉर्ट अप करके आप दोबारा उनको कंबाइन करेंगे, मर्ज किया जाएगा। सो लेट्स सी द डायग्राम ओवर हियर। आई एम हैविंग द एरे विद द 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स हैं मेरे पास। क्लियर? इस एरे को हमने डिवाइड कर दिया इनटू द लेफ्ट एरे। सो दिस इज माय लेफ्ट वन ऑन द 35 and 10, दिस इज द लेफ्ट एरे एंड दिस वन इज द राइट एरे। अब लेफ्ट एरे को फर्दर आप डिवाइड कीजिए। सो यहां पर ये लेफ्ट एरे का फर्दर ये लेफ्ट पार्ट बन गया एंड दिस इज द राइट पार्ट। अब जो लेफ्ट में है ऑलरेडी क्या रह गया, सिंगल एलिमेंट इज देयर, इसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसको और ज्यादा हम पार्टीशन नहीं कर पाएंगे, तो ये मेरा स्टॉपेज पॉइंट रहेगा। क्लियर? आपके पास एरे है, एरे के अंदर 100 एलिमेंट्स है, आप उसको तोड़ते जाएं। कहां तक तोड़ना है? जब तक उसमें सिंगल एलिमेंट नहीं आ जाता। अब इन दोनों एलिमेंट्स को आप कंपेयर कीजिए, लाइक 35 लेफ्ट में है, 10 कहां पर है? राइट में। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो इन दोनों एलिमेंट्स की क्या कीजिएगा? स्वैपिंग कीजिएगा, इंटरचेंज कर दीजिएगा। सो फाइनल एरे अब मर्ज करने के बाद क्या बन गया? 10 एंड 35। करेक्ट? ऐसे ही आपका जो राइट साइड पर जो एरे है, जो मेन पॉइंट का राइट एरे है, राइट एरे क्या था यहां पर? 10 एंड 150। सो 150, दिस इज योर राइट एरे। इसको डिवाइड किया जाएगा तो यहां क्या बन जाएगा? 100 इज देयर एंड 50 इज देयर। अगेन सिंगल एलिमेंट आपको मिल चुका हुआ है। अब इन दोनों सिंगल एलिमेंट्स को आप क्या कीजिए? स्वैप कीजिए। स्वैपिंग क्यों करनी है? अगेन आपको असेंडिंग ऑर्डर में डेटा चाहिए, तो आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या बन गया? 50 एंड द नेक्स्ट एलिमेंट इज 100। सो देखें यहां पर ये दोनों अभी इंडिविजुअल एलिमेंट्स है। ये आपकी एरे है, ये लेफ्ट सब एरे है, इसका साइज 1 है, इंडेक्स नंबर 0। ये आपकी राइट एरे है, इसका भी साइज 1 है, इंडेक्स नंबर 0। बट आफ्टर दैट स्वैपिंग करने के बाद आपने इन दोनों को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया यहां पर। अब ये सिंगल एरे है विद द साइज 2 और इंडेक्स नंबर्स क्या है? 0 1। अब ये लेफ्ट वाली एरे है, ज्वाइंट एरे, मर्ज्ड एरे, और ये राइट वाली है। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? फर्दर आप ज्वाइन करेंगे और नीचे देखें आपके पास डेटा अवेलेबल हो जाएगा। पूरी की पूरी एरे आपकी क्या हो जाएगी? सॉर्टेड हो जाएगी। 10, 35, 50 एंड 100। सो दिस इज नोन एज द मर्ज सॉर्ट। सो देखें, सो मर्ज सॉर्ट बेसिकली इट्स अ डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम दैट सॉर्ट्स एन एरे रिकर्सिवली। रिकर्सिवली मींस बार बार आपको पार्टीशन करते जाना है, उसको स्मॉलर हाफ्स में कन्वर्ट करते जाना है टिल द टाइम आपके पास इंडिविजुअल सिंगल एलिमेंट की एरे नहीं बन जाती। एंड जब आपके पास ऐसा हो जाता है, सिंगल एलिमेंट की आपके पास एरे आ जाती है, देन आप लेटर ऑन बिल्डअप करना शुरू करेंगे, मर्ज करना शुरू करेंगे, वापस आपको सिंगल एरे ही देनी है। Clear? So it divides the array into the two halves, then applies sorting on each half separately, merge the sorted halves back together to form the complete array. So this is the algorithm for the merge sort. So सबसे पहले आपके पास array दिया गया है with the n elements. If the length of the array is 0 or 1, अगर array आपके पास null array है, empty array है, या उसके पास single element है, then वो already आपकी क्या है? sorted है, उसको कुछ नहीं करना है। सिंगल एरे, अगर आपके पास जो एरे दिया यूजर ने उसमें 80 एलिमेंट है तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसको कुछ भी आप फर्दर पार्टीशन नहीं कर पाएंगे, सिंगल एलिमेंट ऑलवेज सॉर्टेड ही रहता है। क्लियर? अगर ऐसा नहीं है फिर आप क्या करेंगे? मिडल इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। मिडल कितना होगा? दैट इज n/2। n इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देन डिवाइड अपनी एरे को कीजिए इनटू द टू हाफ्स, दैट इज द लेफ्ट वन एंड द राइट वन। लेफ्ट कहां से कहां तक होगा? 0 से लेकर मिडल -1। और राइट कहां तक होगा? मिडल से लेकर n-1। एंड अगर 7 है तो 7-1 वुड बी द 6, द लास्ट इंडेक्स नंबर। देन बार बार ये रिकर्सिवली करते जाएं, दोबारा इसको ब्रेकअप करते जाएं हाफ्स में, जब तक वो इंडिविजुअल एलिमेंट सिंगल एलिमेंट नहीं आते। और जब आपके पास ऐसा हो जाता है, देन सॉर्टिंग करने के बाद इनको मर्ज करना स्टार्ट कीजिएगा। सो मर्ज द टू सॉर्टेड हाफ्स बैक इनटू द कंप्लीट। Correct? Now let's see the practical implementation of the merge sort. So guys, this one is the practical implementation of the merge sort in the C language.
तो यहाँ पर हम बेसिकली देखें, पहले हेडर फाइल इज देयर, देन आई हैव द फंक्शन विद द नेम मर्ज। ये फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ये आपकी लेफ्ट और राइट सब एरेज को मर्ज करेगा सॉर्टिंग करने के बाद। तो अभी ये फंक्शन लेटर ऑन डिस्कस किया जाएगा। देन द सेकंड फंक्शन इज विद द नेम मर्ज सॉर्ट। ये आपसे कंप्लीट एरे आपकी लेगा और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, पार्टीशन कर देगा। मुझे एरे लेनी है, उनको पार्टीशन करना है और लेटर ऑन कंबाइन करना है, तो उसके लिए हमने दो फंक्शंस बनाए हैं। सो हम बिगिनिंग करेंगे मेन से। सो मेन से हमारा एंट्री पॉइंट है, सबसे पहले एरे डिक्लेयर किया विद द साइज, मैक्सिमम साइज ऑफ 10। देन n इज द साइज जो यूजर कैपेसिटी देना चाहता है, तो एंटर द साइज ऑफ द एरे। लेट्स सपोज एरे का साइज 2 दिया, 4 दिया, व्हाटएवर, तो वो हमने दे दिया। देन एलिमेंट्स एंटर कर दिए, एलिमेंट्स हमने प्रिंट भी कर दिए यूजिंग स्कैनफ एंड प्रिंटफ। इनपुट और आउटपुट दोनों काम हो चुके हैं। अब मर्ज सॉर्ट स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी। सो अभी मुझे एक एरे बनानी है। सो लेट मी टेक वन एरे ऑल्सो। सो दिस इज माई एरे। उसमें हमने 0, 1, 2, 3 इंडेक्स नंबर्स ले लिए। इधर हम कोई डेटा ले लेते हैं, 10 इज देयर, देन 5 इज देयर, देन 2 इज देयर, और यहाँ पर 20 ले लेते हैं, और यहाँ पर हम 7 ले लेते हैं। करेक्ट। सो दिस इज माई डेटा 0, 1, 2, 3 पर। ये मेरे पास 4 एलिमेंट्स है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 4। तो मैंने फंक्शन कॉल किया मर्ज सॉर्ट, एरे पास की, 0 मेरा बिगिनिंग पॉइंट है, n-1, n की वैल्यू 4 है, 4 - 1 3, ये मेरा एंडिंग पॉइंट है। तो ये मैंने फंक्शन को पास किया, फंक्शन कॉल किया विद नेम मर्ज सॉर्ट। तो यहां पर आएंगे मर्ज सॉर्ट के पास, तो देखें जी। सो इनसाइड द मर्ज सॉर्ट वी हैव द एरे, देन बिगिनिंग इज देयर एंड एंडिंग इज देयर। तो बिगिनिंग नीचे से कितना आया 0। तो मेन फंक्शन ने किसको कॉल किया, मर्ज सॉर्ट को कॉल किया, एरे पास की, 0 पास किया था, और एंडिंग की वैल्यू कितनी पास की 3। तो आपके पास यहाँ पर बिगिनिंग की वैल्यू कितनी आ चुकी है, दैट इज 0, और एंडिंग की वैल्यू अभी कितनी है, दैट इज 3 इज देयर। करेक्ट। अब आपको चेक करना है वेदर एरे के अंदर डेटा है भी या नहीं। अगर बिगिनिंग और एंडिंग सेम हो गए, अगर वो सिंगल एलिमेंट ही है, लाइक वो सिंगल एलिमेंट है, तो बिगिनिंग भी 0 होगा, एंडिंग भी 0 होगा, तो कोई मर्ज सॉर्ट नहीं चाहिए, बिकॉज सिंगल एलिमेंट की सॉर्टिंग होती ही नहीं है, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। करेक्ट। सो आपका बिगिनिंग क्या होना चाहिए, एंडिंग से स्मॉल होना चाहिए। तो मेरा बिगिनिंग अभी राइट नाउ कितना है, 0, 0 इज लेस देन 3, यस ट्रू। अब अंदर आएंगे, मिडल कंप्यूट करेंगे। सो मिडल इज 0 + 3/2, 0 + 3/2, इंटीजर बाय इंटीजर विल गिव यू इंटीजर, 3/2 बिकम्स 1.5। सो हम इंटीजर वैल्यू लेंगे, दैट इज 1। अब यहां पर मेरी लेफ्ट एरे कहां से कहां तक बन गई, 0 और 1, 0 और 1 इंडेक्स पर मेरी लेफ्ट एरे बन गई। दिस इज माई लेफ्ट एरे 0, 1 एंड 2 एंड 3, ये मेरी क्या बन गई, राइट एरे बन जाएगी। तो हमने फर्दर कॉल कर दिया, देखें मर्ज सॉर्ट, यहां पर एरे ले लिया, बिगिनिंग की वैल्यू कितनी है, ये वाली लाइन को देखें, बिगिनिंग कितना है 0, और मिडल कितना है, दैट इज 1। क्लियर। अभी कॉल करते हैं, वैल्यूज में जस्ट पुट कर रहा हूं, देन एरे इज देयर, मिडल + 1, मिडल + 1, 1 + 1 बिकम्स 2, और एंडिंग की वैल्यू दैट इज 3। उसके बाद मैंने मर्ज को कॉल किया, मर्ज कॉल किया, एरे इज देयर, बिगिनिंग की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, बिगिनिंग की वैल्यू 0, देन मिडल की वैल्यू, मिडल कितना चल रहा था इस पास में 1, और एंडिंग की वैल्यू दैट इज 3। डन। सो अभी यहां पर ये मेरे पास फर्स्ट है, मेन ने मर्ज सॉर्ट को कॉल किया, उसके बाद फर्स्ट लाइन ये एनकाउंटर हुई और इसने दोबारा मर्ज सॉर्ट को कॉल कर दिया, और ये दोनों स्टेटमेंट्स अभी क्या हैं, पेंडिंग है, ये अभी चलेंगी। पेंडिंग स्टेटमेंट्स हमें पता है वो किस में एंटर कर जाती हैं, स्टैक में। आपका जो फंक्शन कॉल है वो किसमें जाता है, स्टैक के अंदर, तो ये अभी स्टैक के अंदर पड़ी है। अब आपका मर्ज सॉर्ट, ये वाली स्टेटमेंट, इसको हमने नाम दे दिया लेक्सो स्टार, तो ये अभी चलने लगी है। तो मर्ज सॉर्ट आपका चल रहा है AR, और 0, 1 आपने पास किया है। क्लियर। मर्ज सॉर्ट आपने दोबारा कॉल किया, एरे पास की, सो 0 पास किया, 0 पास होकर किसमें गया, बिगिनिंग में, तो बिगिनिंग की वैल्यू बिकम्स 0, और एंडिंग की वैल्यू कितनी आ गई 1। क्लियर। अब बिगिनिंग इज लेस देन एंडिंग, 0 इज लेस देन 1, ट्रू। तो मिडल कितना आएगा, दैट इज 0 + 1/2, दैट इज 1/2 इज 0.5, तो इंटीजर वैल्यू लेंगे, दैट इज 0। अब मर्ज सॉर्ट, अब ये वैल्यूज फिल करें, मर्ज सॉर्ट यहां पर कितना आ जाएगा, एरे, बिगिनिंग कितना है 0, इस पास में बिगिनिंग 0 चल रहा है, मिडल कितना आ गया 0। देन नेक्स्ट वैल्यूज अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं, मर्ज सॉर्ट, ये वाली लाइन, एरे, देन मिडल + 1, मिडल + 1, 0 + 1, ये रहा मिडल आपका, मिडल इज 0 + 1, दैट इज 1, और एंडिंग कितना है 1। देन आप मर्ज कॉल करेंगे, मर्ज कॉल करेंगे, देन एरे इज देयर, बिगिनिंग कितना चल रहा है 0, आपकी मिडल कितनी चल रही है, दैट इज 0, और एंडिंग कितना चल रहा है 1। क्लियर। तो ये आपकी स्टेटमेंट्स हैं। अब यहां पर फर्दर ये स्टेटमेंट कॉल हो गई है,
क्लियर, ये वाली स्टेटमेंट आपकी रन करेगी, इसको हमने नेम दे दिया लेट्स सपोज हैश, ये वाली कौन सी थी, स्टार वाज देयर। क्लियर, ऊपर हम स्टार उसको डिनोट करके आए थे। तो अभी हैश वाली आपकी जब रन करेगी तो ये दोनों स्टेटमेंट्स अगेन किस में जाएंगी, पेंडिंग चले जाएंगी। पेंडिंग किस में जाएंगी, स्टैक के अंदर। सो हैश इज देयर, आपके पास हैश के अंदर जब हम आएंगे, सो मर्ज सॉर्ट एरे इज देयर, देन 0,0। आपका बिगिनिंग कितना है, बिगिनिंग मेरे पास 0 इज देयर, एंडिंग की वैल्यू, एंडिंग इज अगेन 0। सो बिगिनिंग 0, एंडिंग 0। नाउ 0 इज लेस देन 0, नो। 0 इज लेस देन 0, नो। तो ये पार्ट आपका नहीं चलेगा। तो ये वाला पास आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद वो वापस कहाँ गया, इस स्टेटमेंट पर जो पेंडिंग स्टेटमेंट थी। अब ये वाली स्टेटमेंट आप चलाएं, इसको हमने नेम दे दिया डॉलर। सो यहां पर डॉलर इज देयर, सो मर्ज सॉर्ट AR 1,1 is there. AR 1,1, 1,1, that means क्या होगा यहां पर, AR 1,1। सो आपका बिगिनिंग दैट इज 1, एंडिंग भी कितना है 1। सो बिगिनिंग इज लेस देन एंडिंग, नो। तो ये वाला पार्ट भी आपका फिनिश हो चुका है। तो ये स्टेटमेंट भी आगे, ये इफ कंडीशन आपकी फॉल्स हो चुकी है, ये भी आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, तो वापस आ जाएगा यहां पर। तो ये पार्ट भी आपका फिनिश हो चुका है। तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट अब है वो क्या है, मर्ज कॉल किया गया है, एरे पास की गई और 001। सो अब हम ये वाली लाइन रन करेंगे, इसको नेम दिया हमने टिल्ड। सो टिल्ड इज देयर, हमने इसको मर्ज देन एरे देन 0,0,1। तो मर्ज फंक्शन पर जाएंगे, वहां पर इसको रन कीजिए। सो देखें, फर्स्ट वैल्यू इज एरे एज सच आ गई, देन बिगिनिंग की वैल्यू क्या बन गई, बिगिनिंग इज 0। सो बिगिनिंग के अंदर सेकंड पैरामीटर आएगा दैट इज 0, मिडल के अंदर थर्ड पैरामीटर आएगा। सो मिडल की वैल्यू कितनी आ गई, 0, और एंडिंग की वैल्यू इज 1। करेक्ट। देन N1, अब यहां पर हमें क्या करनी है, लेफ्ट और राइट सब एरेज फाइंड आउट करनी है, उनका डेटा निकालना है और लेटर ऑन उनको मर्ज करना है, क्लियर, सॉर्टिंग करने के बाद। सो देखिए आपकी N1 लेफ्ट सब एरे का साइज वो कितना है, मिडल माइनस बिगिनिंग प्लस 1। मिडल कितना है 0, 0 माइनस बिगिनिंग 0 प्लस 1। सो N1 का साइज कितना आ गया 1। लेफ्ट सब एरे का साइज कितना है 1। N1 इज द साइज ऑफ द लेफ्ट सब एरे। N2 is the size of the right subarray, that is ending minus middle. Ending is 1, middle is 0, so that is also 1. So मेरे पास दो एरेज बन गई हैं। L is my left array, उसका साइज 1 आ गया। Right is my right sub array, उसका भी साइज 1 आ गया। तो मेरी एरेज बन चुकी हैं। अब उनके अंदर डेटा डालना है, उनको पॉपुलेट करना है डेटा के अंदर, क्योंकि जो सारा डेटा है वो अभी किसके पास है, मेन एरे के पास। तो मेन एरे से डेटा लेंगे, वो किसमें डालेंगे, लेफ्ट और राइट। सो हमने बताया था हम तब तक उसको डिवाइड करेंगे जब तक सिंगल सिंगल एलिमेंट नहीं रह जाता है। तो देखिए लेफ्ट और राइट का साइज कितना आ चुका है, 1 आ चुके हैं। क्लियर, आई एंड जे दो वेरिएबल्स लिए गए हैं। सो आई 0 से शुरू किया, आई लेस देन ऑफ N1, आई 0 से लेस देन N1, N1 का साइज 1 है, तो लेस देन ऑफ 1 दैट मीन्स एक बार ही चलेगा। सो L ऑफ, ये L है और इसका इंडेक्स नंबर 0, दिस इज R और उसका इंडेक्स नंबर 0। सो AR ऑफ बिगिनिंग प्लस आई, बिगिनिंग कितना है 0, 0 प्लस 0 दैट इज 0। सो 0 पर जो एलिमेंट है वो आप किस में डालेंगे, लेफ्ट के 0 में। सो 0 पर एलिमेंट कौन सा है, 10। सो 10 आपका यहां पर स्टोर हो जाएगा लेफ्ट के 0 पर। करेक्ट। देन J 0 से शुरू हुआ, J लेस देन ऑफ N2, N2 भी कितना आया था 1। सो लेस देन ऑफ N2 मीन्स लेस देन ऑफ 1, लेस देन ऑफ 1 मीन्स 0, एक बार ही चलेगा। सो मिडल प्लस 1 प्लस J, मिडल इज 0, 0 प्लस 1 1, J की वैल्यू कितनी है 0। तो 1 पर जो डेटा है, AR ऑफ 1 पर जो डेटा है वो J में जाएगा, R ऑफ J। R ऑफ J कितना है, J की वैल्यू 0, तो R ऑफ 0 में। सो 1 पर जो डेटा अवेलेबल है, 1 पर एलिमेंट क्या है 5, तो आप यहां पर क्या स्टोर करेंगे, 5 स्टोर करेंगे। क्लियर। आफ्टर दैट हमने k वेरिएबल लिया, k को कहां से शुरू किया, बिगिनिंग से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मुझे एरे अब सॉर्ट आउट करनी है, स्टार्टिंग वाली एरे सॉर्ट आउट करनी है। तो बिगिनिंग पोजीशन कितनी आई है इस पास में, इस पास में बिगिनिंग पोजीशन कितनी है 0, तो k की वैल्यू क्या है 0। देन आई दोबारा 0 कर दिया और j भी हमने अगली बार यूज करने के लिए क्या कर दिए, जीरोस। अब आपको इन दोनों को क्या करना है, कंपैरिजन करना है, लेफ्ट और राइट को। जो वैल्यू छोटी है वो आप किस में डालेंगे, अपनी एरे के अंदर डालेंगे। वट एवर द वैल्यू स्मॉलर वो आप एरे में। एरे हम एक बार दोबारा बना लेते हैं, एरे इज 10, 5, 20 एंड 7। एरे मेरी जो चल रही है वो क्या है, 10, 5, 10 is there, 5 is there, 20 है और 7 is there, 0, 1, 2, 3, this is my array।
सो while loop is there, I की वैल्यू 0 है, 0 is less than n1, n1 कितना था 1, एंड j की वैल्यू 0 है तो 0 is less than 1, so 0 is less than 1, this becomes true, both the conditions are true. Then I, if L of 0 is less than equal to R of j, so L of 0 कितना है, left of 0 में वैल्यू कितनी थी, that is 10, 10 is less than of 5, no, 10 is less than of 5, no, तो that means हम R की वैल्यू, इसकी वैल्यू R की वैल्यू हम किस में डालेंगे, एरे में डालेंगे. सो आर की वैल्यू ये जो 5 है वो हम किस में स्टोर कर देंगे, एरे में स्टोर करेंगे. सो यहां पर जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी. और उसके बाद हमने जे को प्लस प्लस किया और के को प्लस प्लस किया, क्योंकि आपका यहां से हमने वैल्यू उठा ली तो इसका हमने इंक्रीमेंट कर दिया प्लस इसका हमने के का इंक्रीमेंट कर दिया हुआ है. सो आपका जे कितना हो गया 1 और के कितना हो गया 1. आई स्टिल हमारा 0 है बिकॉज इसकी वैल्यू अभी भी पेंडिंग है. अब दोबारा लूप चेक कीजिए, दोबारा लूप चेक करेंगे तो i लेस देन n1 ये तो ट्रू है, बट j कितना बना, j इज 1, 1 लेस देन n1 नो, क्योंकि अब एक एरे आपकी एग्जॉस्टेड है, आपकी लेफ्ट और राइट थी, उसमें से लेफ्ट अभी यूज नहीं हुई बट राइट आपने यूज कर ली, एग्जॉस्टेड है. अब नो मोर कंपेरिजन वुड बी देयर. अब आपको डायरेक्टली क्या करना है, फिलअप करना है. आप डायरेक्ट फिलअप करेंगे. सो देखें, वाइल i इज लेस देन n1, i अभी भी 0 है और n1 कितना है 1, सो 0 इज लेस देन ऑफ 1, तो स्ट्रेट अवे आप लेफ्ट वाली एरे किस में डाल दीजिए, राइट में डाल दीजिए. तो लेफ्ट में वैल्यू कितनी थी 10, तो यहां पर अभी k की वैल्यू कितनी हो चुकी है 1, तो यहां पर वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 10. क्लियर. उसके बाद i प्लस प्लस, i की वैल्यू बिकम्स 1 और k प्लस प्लस, k का अगला इंडेक्स कौन सा बनता है, दैट इज 2. के का अगला इंडेक्स कौन सा बन रहा है, दैट इज 2 ओवर हियर. बट ये लूप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बिकॉज आई कितना हो गया 1, 1 इज लेस देन 1, फॉल्स. नीचे वाली लूप चेक करें, जे इज लेस देन n2, 1, जे की वैल्यू भी कितनी है 1, n2 भी कितना है 1, 1 इज लेस देन 1, फॉल्स. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज, सो ये जो मर्ज फंक्शन है ये हमारा फिनिश अप हो जाता है. अब अगर ये फिनिश होगा तो वापस कहाँ जाएगा, जिसने कॉल किया था, तो कॉल किया गया था मर्ज को, मर्ज हमने यहां पर कॉल किया था, ये हमने इसको नेम दिया था टिल्ड इज देयर, तो ये मेरा फिनिश अप हो गया. ऑल द 3 पार्ट्स, ये जो फंक्शन था यहाँ पर मर्ज सॉर्ट, ये रिकर्सिव कॉल थी, तो ये पूरा फिनिश अप हो गया. तो अगर ये फिनिश हो गया तो ये किसके पास जाएगा, जिसने इसको कॉल किया था. तो ऊपर चेक कीजिए, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो स्टार वाली थी ये मेरी फिनिश अप हो गई है. क्लियर. इसके बाद अभी स्टिल मेरा पेंडिंग है, दैट इज मर्ज सॉर्ट AR2,3. तो मुझे मर्ज सॉर्ट कॉल करना है AR2,3 के साथ, तो मेरा मर्ज सॉर्ट इज देयर और AR पास करेंगे, देन 2,3, ये अभी भी मेरा पेंडिंग है, ये स्टेटमेंट अभी पेंडिंग चल रही है. सो देखें, अभी एरे आप दोबारा बना लीजिए एक बार फिर से. सो एरे इज देयर, यहां पर 5 आ चुका है, देन 10 आ चुका है, देन 20 इज देयर, देन 7 इज देयर. So 0, 1, 2 and 3. So if you see, मेरा लेफ्ट वाली सब एरे क्या हो चुकी है, सॉर्ट अप हो चुकी है. अब मुझे राइट वाली सब एरे पर काम करना है. राइट वाली अभी डिवाइड करनी है, इसको लेफ्ट और राइट में लेके जाना है, देन इसको दोबारा से मर्ज करेंगे सॉर्टेड में. करेक्ट. सो मर्ज सॉर्ट हमने कॉल किया AR2,3, तो यहां पर जब हम आएंगे एरे वैसे ही आ गई, बिगनिंग की वैल्यू इज 2, सो बिगिनिंग की वैल्यू बिकम्स 2 और एंडिंग की वैल्यू बिकम्स 3. सो 2 इज लेस देन 3, यस अंदर आएगा, और मिडल की वैल्यू दैट इज 2 प्लस 3 बाय 2, दैट इज 5/2, 5/2 बिकम्स 2. सो मिडल की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है. करेक्ट. देन मर्ज सॉर्ट हमने दोबारा कॉल किया, सो मर्ज सॉर्ट हमने दोबारा कॉल किया, सो दैट इज AR, देन बिगिनिंग की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2, और मिडल की वैल्यू कितनी आई है, दैट इज 2 ओवर देयर. देन मर्ज सॉर्ट AR, देन 2 प्लस 1, मिडल इज 2, 2 प्लस 1 दैट इज 3, एंड एंडिंग की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज एंडिंग की वैल्यू इज 3. या देन मर्ज इज देयर, मर्ज कॉल किया, एरे पास किया हमने, देन बिगिनिंग कितना हमारा 2, देन मिडल कम्स आउट टू बी 2, और एंडिंग कितना है 3. सो दीज आर द स्टेटमेंट्स जो इस पास में हमें रन करनी है. सो इस पास में जब रन करेंगे मर्ज सॉर्ट AR2,2, सो बिगिनिंग कितना जाएगा 2, एंडिंग कितना जाएगा 2, बिगिनिंग इज लेस देन एंडिंग, 2 इज लेस देन 2, नो. तो ये मेरी स्टेटमेंट क्या होगी, खत्म. नो मोर स्टेटमेंट्स. इसका कोई पास हम ये वाला इवेल्युएट नहीं करेंगे क्योंकि चलेगा ही नहीं, इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी. द नेक्स्ट इज 3, मर्ज सॉर्ट हमने पास किया 3,3, बिगिनिंग की वैल्यू 3, एंडिंग की वैल्यू 3, 3 इज लेस देन 3, नो. अगेन ये वाला पास मेरा कंटिन्यू नहीं करेंगे.
द नेक्स्ट इज ये चलेगा, ये इसने कॉल किया मर्ज को, एरे पास किया 2,2,3। सो मर्ज फंक्शन में जाएं, सो एरे वैसे का वैसे मिल गया। देन बिगिनिंग की वैल्यू कितनी मिल गई, दैट इज 2,2,3। सो देखें बिगिनिंग इज 2, बिगिनिंग मेरे पास कितना आ गया 2, एंडिंग कितना आ गया हुआ है 3, और मिडल की वैल्यू इन बिटवीन जो है दैट इज 2 इज देयर। N1 साइज ऑफ द लेफ्ट सब एरे दैट इज मिडल माइनस बिगिनिंग, मिडल कितना है 2, 2 माइनस 2 प्लस 1 दैट इज 0 प्लस 1 1। N2 की वैल्यू, N2 कितना होगा दैट इज एंडिंग माइनस मिडल, एंडिंग कितना है 3, 3 माइनस 2 दैट इज 1। सो दोनों लेफ्ट एंड राइट अगेन क्या बन जाएंगी, सब एरे सिंगल एलिमेंट के साथ, तो दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। सो इनके 0 0 इंडेक्सेस बनेंगे जी। अब क्या करना है, इनमें डेटा डालना है। सो आई और जे दो वेरिएबल्स लिए, सो मेन एरे से डेटा इसमें डालेंगे। अब मेन एरे से कहां से शुरू करना है, ये वाला डेटा डालना है 20 और 7। तो हम क्या यूज करेंगे, बिगिनिंग यूज करेंगे। बिगिनिंग कितना आया हुआ है 2 आया हुआ है। सो देखें आई 0 से शुरू किया, आई लेस देन N1, आई 0 से शुरू किया, आई लेस देन N1 दैट मीन्स 0 से लेकर लेस देन ऑफ N1 कितना है 1। सो एक बार ही चलेगा, आई 0 के लिए ये चलेगा। क्लियर। एल ऑफ 0 में क्या वैल्यू आएगी, ए आर ऑफ बिगनिंग, बिगनिंग क्या वैल्यू चल रही है इस पास में, बिगनिंग की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 0 दैट इज 2। सो ए आर ऑफ 2 की वैल्यू L0 में डाल दें। ए आर ऑफ 2 में क्या वैल्यू है, ए आर ऑफ 2 में 20 है, वो L0 में जाएगा। लीजिए नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू 0 से शुरू होगी। क्लियर, 0 इज लेस देन, N2 भी कितना आया था 1, तो एक बार ही चलेगा। सो यहां पर आर ऑफ 0, आर ऑफ 0 में क्या वैल्यू आएगी, ए आर ऑफ मिडल, मिडल की वैल्यू कितनी आई थी, दैट वाज आई थिंक 2, या 2 प्लस 1 प्लस जे, 2 प्लस 1 प्लस जे की वैल्यू कितनी है 0, तो 2 प्लस 1 3। सो आर ऑफ 0 में कौन सी वैल्यू आएगी, ए आर ऑफ 3। सो ए आर ऑफ 3 में वट एवर द वैल्यू इज, एरिया 3 में वैल्यू देखें दैट इज 7, तो 7 आर ऑफ 0 में चला जाएगा। क्लियर, तो ये हमने पार्टीशन कर दिया, दोनों को अलग अलग बन गई हैं। अब क्या करना है आपको, अब हमें क्या करना है, इनको सॉर्ट करना है, कंपेयर करना है और दोबारा से मर्ज करना है। मर्ज करके किसमें डालना है, ओरिजिनल एरे में। तो देखें यहां पर हमने के कहां से शुरू किया, बिगनिंग से। हमें जो एरे में डेटा डालना है वो अब 0 से नहीं डालना, 0 और 1 पर तो पोजीशंस है मेरे पास। एरे की अब जो पोजीशन है, एरे में के कहां से शुरू होगा, बिगिनिंग से। बिगिनिंग कितना आया था इस पास में 2, तो के की वैल्यू 2 है, आई और जे 0 0 है। के की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू कितनी है 0। सो आई और जे किसके लिए होंगे, आई फॉर एल, जे फॉर आर और के आपकी एरे के लिए। तीन वेरिएबल्स ले लिए तीनों एरेस के लिए। सो आई वाइल लूप आप देखें, आई कितना है 0, N1 कितना है 1 एंड जे कितना है 0, N2 भी कितना है 1। द कंडीशन इज ट्रू। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। 20 इज लेस देन 7, नो, एल्स में जाएगा, मतलब राइट वाली वैल्यू किस में जाएगी, एरे में। आर ऑफ 0 की वैल्यू ए आर ऑफ के में डालें, के की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 में क्या वैल्यू चले जाएगी 7। सो यहां पर कितनी वैल्यू आ गई 7। क्लियर। अब जे प्लस प्लस हो गया, जे की वैल्यू कितनी हो चुकी है, दैट इज 1। अगली बार जब आप लूप चेक करोगे 0, वाइल की लूप चेक करें, आई अभी भी 0 है, 0 लेस देन 1 एंड 1 इज लेस देन 1। ये कंडीशन क्या हो जाती है, एंड इज देयर फॉल्स। आपका के भी पिछले पास में क्या हो चुका हुआ है, 3 हो चुका हुआ है, प्लस प्लस वो कर दीजिएगा। क्लियर। अब आपकी एक एरे आपने यूज कर ली है, एक एरे आपकी एग्जॉस्टेड है, तो सेकंड एरे बिना कंपैरिजन के एज सच डाल दीजिए। राइट वाली एरे का डेटा आप डाल चुके अपनी मेन एरे में, अब आपको लेफ्ट वाली एरे का डेटा क्या करना है, मेन एरे में डालना है। तो लेफ्ट वाली एरे में क्या है 20, सो उसको एज सच डाल दीजिए। तो यहां पर वही लूप लगाई है, आई अभी भी क्या है 0, 0 इज लेस देन 1, यस। सो 0 वाली वैल्यू के में डालें, के कितना है 3, तो 0 पर वैल्यू कितनी है 20, लेल के 0 में 20 इज देयर। सो यहां पर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा जी, करेक्ट। सो उसके बाद आपका जे ऑलरेडी कंज्यूम्ड है, तो ये आपका मर्ज फंक्शन फिनिश हो जाता है। तो मर्ज फंक्शन आपने ये वाला आप फिनिश कर दिया हुआ है। तो इस पास का AR2,3 ये भी पूरा पास आपका कंप्लीट हो जाता है। सो AR of 2,3 ये आपका यहां पर चेक कीजिए, AR2,3 ये वाला पार्ट भी आपका खत्म हो चुका है। क्लियर। नाउ यू आर लेफ्ट विद ओनली मर्ज AR, 0, 1, 3। सो मर्ज, आपको मर्ज करना है AR
0,1,3 और आपकी एरे जो अभी तक बन चुकी है वो एक बार दोबारा बना लेंगे हम। तो एरे जो मेरे पास चल रही है, जो मेन एरे AR चल रही है, दैट इज 5, 10, 7 एंड 20। मेरी एरे जो चल रही है दैट इज 5, 10, 7 एंड 20। दिस इज माई AR, दिस इज 0, 1, 2 एंड 3। तो दिस इज द लास्ट फंक्शन कॉल जो अभी हमें करनी है, क्योंकि अभी भी डेटा सॉर्टेड नहीं है। इंडिविजुअली अगर लेफ्ट वाली देखें ये सॉर्टेड है, ये वाली सॉर्टेड है। इंडिविजुअली अगर राइट वाली देखें ये वाली सॉर्टेड है। 5 इज लेस देन 10, यस। 7 इज लेस देन 10, 7 इज लेस देन 20, यस। बट अगर इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो ये डेटा अभी भी सॉर्टेड नहीं है। तो ये लेफ्ट वाला अलग करना है, ये राइट वाला अलग करना, और इन दोनों को दोबारा से ग्रुप करना है। सो देखें, फंक्शन कॉल कर रहा हमने AR वैसे का वैसा। बिगिनिंग की वैल्यू कितनी आ चुकी है, बिगिनिंग बिकम्स, बिगिनिंग के ये वाला पैरामीटर 0, क्लियर। मिडल की वैल्यू इज 1 और एंडिंग की वैल्यू कितनी है 3। सो N1 कितना आ गया, N1 का साइज आप कंप्यूट कीजिए, मिडल माइनस बिगिनिंग, मिडल माइनस बिगिनिंग 1 माइनस 0 प्लस 1, सो N1 इज 2। N2 इज एंडिंग माइनस मिडल, दैट इज 3 माइनस 1, 2। सो लेफ्ट वाली एरे का साइज 2 है, दिस इज अ लेफ्ट एरे, 0, 1 इंडेक्स नंबर। राइट वाली एरे का साइज N2, वो भी क्या है 2, सो 0 एंड 1 इज देयर। तो अभी ये एरेज दोनों क्या है, खाली इनमें डेटा फिल करेंगे फ्रॉम द मेन एरे। सो आई 0 से शुरू किया, आई लेस देन ऑफ N1, N1 कितना है 2, सो आई वाली लूप दो बार चलेगी, एक 0 के लिए और एक 1 के लिए। सो AR आई 0 के लिए चलेगा और 1 के लिए चलेगा। सो L ऑफ 0 में डेटा फिल कीजिए। L ऑफ 0 में क्या डेटा फिल करेंगे, AR ऑफ बिगिनिंग प्लस आई। बिगिनिंग मेरे पास कितनी आई थी, यहां पर बिगिनिंग आई थी 0, बिगिनिंग कितनी आई थी जी 0 यहां पर। तो यहां पर वैल्यू फिल करेंगे 0 प्लस आई। 0 प्लस आई कितना हो गया, दैट इज आई कितना है 0, या सो L ऑफ 0 में AR ऑफ 0 की वैल्यू, AR ऑफ 0 की वैल्यू दैट इज L0 में कितनी आ गई 5 इज देयर। देन L ऑफ 1 में AR ऑफ बिगिनिंग 0 प्लस 1, आई की वैल्यू 1, AR ऑफ 1 की L1 में जाएगी, दैट इज 10। डन। सो लेफ्ट वाली एरे मेरी फील्ड है। राइट वाली एरे के लिए J कहां से शुरू हुआ, 0 से, लेस देन ऑफ N2, वो भी कितना है 2, तो J आपका चलेगा 0 एंड 1, दो बार लूप चलेगी। सो R ऑफ J इज इक्वल टू AR ऑफ मिडल प्लस 1 प्लस J। सो वैल्यू फुल करेंगे, J की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0, सो R ऑफ 0 में AR ऑफ मिडल, मिडल कितना आया था 1, मिडल की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, J 0 है, 2 प्लस 0 दैट इज 2, AR ऑफ 2 पर वैल्यू वो R0 में जाएगी, दैट इज 7 ओवर हेयर। नेक्स्ट टाइम इधर 1 आएगा, J की वैल्यू 0 हो चुकी है 1, AR ऑफ कितना आ जाएगा, मिडल कितना है दैट इज 1, सो 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट बिकम्स 3, AR ऑफ 3 की वैल्यू 1 में जाएगी, AR ऑफ 3 में क्या वैल्यू है दैट इज 20, तो वो R ऑफ 1 में चला जाएगा। तो ये आपने लेफ्ट और राइट सब एरेज अपनी फॉर्मुलेट कर ली, लेफ्ट और राइट फॉर्मुलेटेड है। अब लेफ्ट और राइट इंडिविजुअली सॉर्टेड है, बट जब मर्ज करेंगे दोबारा से तब इनको सॉर्ट अप करना है। तो उसके लिए क्या टेक्निक यूज करेंगे, हमारी जो मेन एरे है वो कौन सी है, एरे AR। सो अभी जस्ट मैं कंसेप्ट समझाने लगा हूं। तो दिस इज माय मेन एरे, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर किया जाएगा विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द राइट। इसका फर्स्ट एलिमेंट 5 को कंपेयर करेंगे 7 के साथ, तो कौन छोटा है 5, तो 5 हम यहां पर यूज कर लेंगे, क्लियर। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट यूज हो गया। अब इसका नेक्स्ट एलिमेंट 10 कंपेयर किया जाएगा उसकी अभी फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही, 7 के साथ ही, अभी राइट का कोई भी एलिमेंट का यूज नहीं हुआ, तो यहां पर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 स्मॉलर है। अब अगला इनका नेक्स्ट एलिमेंट लेफ्ट का कौन है 10 और राइट का कौन है 20, तो अभी भी कंपैरिजन होगा, तो 10 इज लेस देन 20, यस, तो 10 यहां यूज किया जाएगा। उसके बाद वी आर लेफ्ट विद ओनली 20, तो यहां पर क्या स्टोर करेंगे 20 स्टोर करेंगे। सो लेट्स सी टू दैट, अगेन इसको बनाते हैं। सो देखें, दिस इज माई लेफ्ट, लेफ्ट में कितना आया था हमारे पास 5 एंड 10 और 7 एंड 20, 5 था, 10 था, 0 1 और 7 20, दिस इज राइट 0 1। और ये मेरी एरे जो मुझे फाइनल बनानी है, वो एरे में अभी भी डेटा है, वो डेटा हम देख लेते हैं क्या डेटा है, 5 10 7 20, या दिस इज द डेटा, क्लियर। सो देखें यहां पर लूप चलाई,
के मैंने कहाँ से शुरू किया, बिगिनिंग से। बिगिनिंग आई थिंक 0 ही आया हुआ है। बिगिनिंग की वैल्यू चेक करें, यस बिगिनिंग की वैल्यू कितनी चल रही है, 0 ही चल रही है। सो बिगिनिंग बिकम्स 0। सो देखें यहाँ पर हमने वैल्यूज लिख लिया है। बिगिनिंग की वैल्यू इज, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, इलाज या। सो नाउ बिगिनिंग की वैल्यू हमने कितनी ले ली, 0। के की वैल्यू इज 0, आई इज 0 एंड जे इज ऑल्सो टेंड्स आउट टू बी 0। while loop, while I is less than n1, n1 कितना है 2, so I कितना है 0, 0 is less than 2 and j is also 0, 0 is less than 2, तो true both the cases, दोनों conditions true है। अब L of 0, L of 0 is less than equal to R of 0, L of 0 5 is less than 7, yes। तो किसको कंज्यूम करेंगे, लेफ्ट के एलिमेंट कंज्यूम करेंगे, लेफ्ट का एलिमेंट हम कंज्यूम करेंगे और एल लेफ्ट वाली वैल्यू किस में जाएगी, एरे में जाएगी। ए आर ऑफ के कितना है 0, सो एरे के 0 में क्या रहेगा 5 ही रहेगा, तो लेफ्ट वाला एलिमेंट मेरा कंज्यूम हो चुका है। अब क्योंकि लेफ्ट का डेटा आपने कंज्यूम किया तो आप किसका इंक्रीमेंट करेंगे, आई का इंक्रीमेंट करेंगे, और के में आपने एरे में स्टोर भी कर दिया तो के का भी इंक्रीमेंट होगा। सो देखो आपने यहाँ पर आई प्लस प्लस कर दिया, एल स्पार्ट नहीं चलेगा और के प्लस प्लस चलेगा। नेक्स्ट टाइम ऊपर जब जाएंगे, आई हो गया 1, 0 is less than 2, या सो आफ्टर दैट अब इसका फर्स्ट एलिमेंट लेफ्ट का 1 इंडेक्स पर जो एलिमेंट है और आर के 0 इंडेक्स के साथ 10 is less than 7, नो। अब एल्स पार्ट चलेगा तो राइट वाला एलिमेंट कंज्यूम करेंगे। राइट वाला एलिमेंट किस में जाएगा, एरे के K1 पर, तो यहां पर कितना आ जाएगा 7 is there, तो ये वाला कंज्यूम्ड है। अब ये कंज्यूम्ड हो गया, सो दैट मीन जे कितना हो गया 1 और एरे का भी इंडेक्स नंबर कितना हो गया, मेन एरे का, दैट इज 2। क्लियर। दोबारा ऊपर जब जाएंगे तो अभी आई भी 1 है और जे भी कितना है, सॉरी एंड इज देयर, जे भी कितना है 1, 1 इज लेस देन 2, करेक्ट। अब 1 1 एलिमेंट, दोनों के फर्स्ट एलिमेंट 10 इज लेस देन 20, यस। एल ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू आर ऑफ जे, एल का 10 आर का 20, 10 इज लेस देन इक्वल टू 20, यस। तो वो किसमें हम डालेंगे, एल की वैल्यू, लेफ्ट की वैल्यू किस में जाएगी, एरे में, तो यहां पर 10 वाला कंज्यूम हो जाएगा। तो यहां कितना आ चुका हुआ है, 10 आ चुका हुआ है। क्लियर, 10 कंज्यूम्ड है तो आई की वैल्यू बिकम्स 2, और क्योंकि के में स्टोर भी हो गई तो के की वैल्यू कितनी आ गई 3। नेक्स्ट टाइम ऊपर जब जाएंगे तो क्या होगा, 2 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 2, आई की वैल्यू 2 हो गई, नो। सो जब ये लूप टर्मिनेट होगी दैट मीन्स कोई एक एरे आपकी क्या हो चुकी है, एग्जॉस्टेड है। एक एरे, आप लेफ्ट और राइट दो एरेस लेकर उनको कंपेयर कर रहे थे, तो एक एरे आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अगर ऐसा केस हो गया दैट मीन्स आपके पास सिर्फ एक एरे रिमेनिंग है, चाहे वो लेफ्ट वाली रिमेनिंग है या वो राइट वाली रिमेनिंग है, वो एज सच कॉपी पेस्ट हो जाएगी। फाइनल एरे में उसको एज सच क्या करना है, आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। सो सी ओवर देयर, मेरी व्हाइल लूप टर्मिनेट हो गई है। आई की वैल्यू कितनी है 2, 2 लेस देन n1, 2 लेस देन 2, नो। सो दैट मीन्स मेरी लेफ्ट वाली एरे क्या हो गई है, एग्जॉस्टेड। अब यहां पर जे वाली चेक कीजिए, जे की वैल्यू कितनी है अभी 1, 1 लेस देन 2, यस, तो इसके एलिमेंट अवेलेबल है। तो जे पर जे की वैल्यू कितनी चल रही है 1, 1 वाला एलिमेंट आप अपना कॉपी कर दीजिए के अंदर, के की वैल्यू कितनी है 3, सो 1 का एलिमेंट 3 में जाएगा। सो 1 पर एलिमेंट 20 है, ये भी कंज्यूम्ड है, तो यहां पर कितना आ गया 20 इज देयर। सो आफ्टर दैट के कितना हो गया हुआ 4 और जे कितना हो गया 2। दोबारा लूप चेक करें, 2 इज लेस देन 2, फिनिश्ड। क्लियर, 2 लेस देन 2, फिनिश्ड। ये वाला फंक्शन भी फिनिश्ड। ये फंक्शन जब फिनिश होगा तो ये फिर अपने ऊपर जाएगा, फाइनल ऊपर। सो फाइनल जब ऊपर गया तो ये वाला हम रन कर रहे थे, ये फंक्शन कॉल, तो ये भी फिनिश्ड है। सो दिस वाज द लास्ट फंक्शन, और इसके बाद मेरी एरे क्या हो चुकी है, सॉर्ट अप हो चुकी है। सो देखिए एरे जो मुझे फाइनल मिली दैट इज 5, 7, 10 एंड 20। हमारे पास क्या मिली 5, 7, 10 और 20, तो ये एरे मेरी क्या हो चुकी है, सॉर्ट ऑफ हो चुकी है। सो गाइस व्हाट वी डिड, सबसे पहले हमारे पास जो मेन एरे थी हमने उसको क्या किया, सॉर्ट, उसको पार्टीशन किया इनटू द 2 पार्ट्स, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में क्या मिल गया 10 और 5, लेफ्ट में मुझे क्या मिल गया 10, 5 मिला, और राइट में मुझे क्या मिल गया 20 एंड 7। देन 10 और 5 को फर्दर हमने सिंगल सिंगल एलिमेंट लिया, 10 लिया, 5 लिया। क्लियर, इनको जब कंबाइन किया तो ये क्या बन गया 5 एंड 10। इसके भी राइट के भी हमने 20 इंडिविजुअल लिया, 7 इंडिविजुअल लिया, इनको जब कंबाइन किया गया तो वो क्या बन गया 7 एंड 20। सो देन फर्दर 5, 10, 7, 20 पर हमने क्या किया,
मर्जिंग की और उनके ऊपर सॉर्टिंग अप्लाई किया. तो दिस वाज ऑल अबाउट द मर्ज सॉर्ट. So the time complexity of the merge sort is O n log n in all the three cases, whether you are talking about the worst case, आपका बेस्ट केस है या आपका एवरेज केस है, तो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिमेन्स द सेम. सो इन दिस लेक्चर, आज के लेक्चर में हमने दो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स फिनिश किया, दैट इज द शेल सॉर्ट एज वेल एज द मर्ज सॉर्ट. अब नेक्स्ट सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे एरेज विद द पॉइंटर्स. अभी कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स अभी पेंडिंग है, जैसे ट्री सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है. वो क्योंकि अभी ट्रीज और हीप्स हमने डिस्कस नहीं किया, तो उसको अभी के लिए हम पेंडिंग छोड़ेंगे. आने वाले लेक्चर्स में जैसे जैसे हम टॉपिक्स कवर करते जाएंगे, उनको भी हम क्लियर करेंगे. होप आपको ये लेक्चर पसंद आया है. थैंक यू.